कभी सोचा है अगर तुम एक बर्फीले पहाड़ में फंस जाओ, बिना किसी मदद के, बिना किसी खाने के, और जिंदा रहने के लिए तुम्हें अपने ही दोस्तों का मांस खाना पड़े, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक भयानक सच्चाई है। 1972 में एक विमान दुर्घटना ने 45 लोगों को एंडीज पर्वत की मौत की घाटी में छोड़ दिया। 72 दिनों तक वे जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे, और जब बचने की कोई उम्मीद नहीं बची तो उन्होंने वह किया जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता है। दोस्तों, अभी पटेल के वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत। 13 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे की एक रग्बी टीम और उसके परिवार को लेकर उड़ने वाला उरुग्वेइयन एयरफोर्स फ्लाइट 571 चिली के सेंटियागो के लिए रवाना हुआ। कुल 45 यात्री इस विमान पर सवार थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वे एक ऐसी भयानक यात्रा पर जा रहे हैं जहां से कुछ ही लोग वापस लौटेंगे, और वे भी ऐसी कहानी के साथ जिसे सुनकर पूरी दुनिया सदमे में चली जाएगी। उड़ान के दौरान जब विमान एंडीज पर्वत के ऊपर था, अचानक खराब मौसम के कारण दृश्यता कम हो गई। पायलट ने गलत अनुमान लगाते हुए सोचा कि उन्होंने पर्वतों को पार कर लिया है और विमान नीचे उतारना शुरू कर दिया, लेकिन वे अभी भी खतरनाक चोटियों के बीच ही थे। अचानक विमान एक बर्फीली पहाड़ी से टकरा गया। उसके पंख अलग हो गए और वह पूरी गति से घाटी की ओर गिरने लगा। कुछ ही सेकंड में विमान जमीन से टकरा गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और चारों तरफ बर्फ, मलबा और घायल यात्रियों की चीखें गूंजने लगी। इस भीषण दुर्घटना में कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन असली डरावनी कहानी तो अब शुरू होने थी, क्योंकि जो लोग इस क्रैश में बच गए थे उन्हें अब बर्फीली मौतों के बीच जीने के लिए संघर्ष करना था, और वे नहीं जानते थे कि यह संघर्ष 72 दिनों तक चलेगा। पहाड़ों के बीच फंसे इन लोगों को शुरू में यह उम्मीद थी कि जल्द ही बचाव दल आकर उन्हें बचा लेगा, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा थी। -30 डिग्री ठंड, चारों तरफ सिर्फ बर्फ और खाने के लिए कुछ भी नहीं। शुरुआती दिनों में उन्होंने विमान में बची हुई थोड़ी बहुत खाने की चीजों को संभाल कर इस्तेमाल किया, जैसे कुछ बिस्कुट्स, शराब की कुछ बोतलें और छोटे मोटे सामान, लेकिन यह बहुत जल्द खत्म हो गया। इस दौरान कई लोग ठंड और भूख के कारण मर गए, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रेडियो पर उन्हें पता चला कि सरकार ने उनका खोजी अभियान रोक दिया है, क्योंकि इतने खतरनाक माहौल में किसी को जिंदा रहने की संभावना शून्य मानी जाती थी। इसका मतलब यह था कि अगर उन्हें बचाना है तो उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। पर सवाल ये था कि कैसे? चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी, कोई जानवर नहीं, कोई पौधा नहीं, कुछ भी नहीं जिससे वे अपनी भूख मिटा सके। और फिर उनके सामने भयानक सवाल आया, क्या वे अपने मरे हुए साथियों का मांस खाकर जिंदा रह सकते हैं? यह विचार सुनते ही कई लोग घबरा गए। कुछ ने तो इसे गुनाह कहा, कुछ ने इसे अस्वीकार्य बताया, लेकिन भूख और ठंड ने धीरे धीरे उनके तर्क को कुंद कर दिया। आखिरकार जब शरीर पूरी तरह से कमजोर हो गया, जब पेट में जलन और सिर में चक्कर आने लगे, तब कुछ लोगों ने इसे भयानक निर्णय को स्वीकार कर लिया। पहले पहले तो यह कहना लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे हर किसी को समझ आ गया कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने अपने ही मरे हुए साथियों के शरीर को काटकर खाना शुरू कर दिया, और यह वह क्षण था जब इंसान ने खुद को प्रकृति के सबसे कठोर नियमों के सामने झुका दिया। या तो जिंदा रहने के लिए कुछ भी करो या मर जाओ। समय बीतता गया और बचे हुए लोगों की संख्या घटती रही, लेकिन आखिरकार 2 लोग, नंदो पैराडो और रोबर्टो कैनेसा ने यह फैसला किया कि वे बैठे बैठे मौत का इंतजार नहीं करेंगे। वे मदद लेने के लिए निकल पड़े।
बिना किसी उपकरण के, बिना किसी रास्ते की जानकारी के, बस अपनी इच्छा शक्ति के सहारे उन्होंने 10 दिनों तक बर्फीली पहाड़ियों को पार किया, तेज ठंड और बर्फीली हवाओं का सामना किया। कई बार गिरते उठते रहे लेकिन रुके नहीं। आखिरकार एक दिन जब वे पहाड़ की दूसरी ओर पहुंचे तो उन्हें एक चरवाहा दिखा। यह उनके लिए आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने पूरी ताकत से उसे पुकारा, इशारे किए और जब वह उनके पास आया तो उन्होंने अपने साथ हुई घटना को बताई। इसके बाद यह खबर पूरे देश में फैल गई और सरकार ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। 23 दिसंबर 1972 को इस त्रासदी में बचे हुए 16 लोगों को बचा लिया गया। जब वे बाहर निकले तो वे बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। उनकी आंखों में भूख, डर और पीड़ा की छाया थी, लेकिन वे जिंदा थे। और जब दुनिया को यह पता लगा कि वे जिंदा रहने के लिए अपने ही दोस्तों का मांस खाने को मजबूर हुए तो एक नई बहस छिड़ गई। क्या यह सही था? क्या यह नैतिक था? लेकिन उन 16 लोगों के लिए यह कोई बहस नहीं थी। यह अस्तित्व एक सच्चाई थी। यह त्रासदी सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं थी, बल्कि यह इंसान की जीवित रहने की ताकत और उसके भीतर छिपे हुए जानवर की कहानी थी। जब मौत करीब हो और बचने की कोई रास्ता न हो तो इंसान किस हद तक जा सकता है। एंडीज की त्रासदी इसका सबसे भयानक उदाहरण है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री टाइप्स वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।